हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मुझे 4 वर्ष का अनुभव हो चुका है ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते। आज मैं पहली बार अपनी क्लास ले रहा हूं ऑनलाइन, और आज ऑनलाइन में पहली क्लास में हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। देखिए बच्चों, इस शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसी पृथ्वी पर हमारा ये भारत स्थित है। अब देखते हैं कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। ये मान ली गई है रेखा, कोई रेखा नहीं है। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, या इसका एक नाम है 0 डिग्री रेखा, या इसे हम काल्पनिक रेखा भी कह सकते हैं। काल्पनिक रेखा, ये इसके नाम है इस रेखा के। ये रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। देखिए आप, ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हो गया और जो नीचे का हिस्सा है ये साउथ हो गया। तो ये पूरा का पूरा गोला है, और गोला क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो इस वजह से इसे बोलेंगे हम गोलार्ध। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे बोलेंगे हम उत्तरी। गोला का आधा हो गया तो इसे बोला जाएगा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे दक्षिण की ओर है इसे बोला जाएगा दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। अगर हम भारत की बात करें, भारत यहां पर स्थित है, ये भारत है। तो भारत, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत देखा जाएगा कि किस गोलार्ध में, उत्तर या दक्षिण। तो आपका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब देखिए कि भारत की पूर्ण सही स्थिति देखी जाए कि जैसे कि हमें पता है कि 4 दिशा होती है। ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व दिशा होगी, इधर पश्चिम दिशा होगी। अगर हम यहाँ से ये मान लें कि ये हिस्सा पूर्व का है, ये हिस्सा पश्चिम का है। अगर हम इस बॉक्स की बात करें, ये उत्तर दिशा है और इस साइड में पूर्व दिशा है, तो भारत की सही लोकेशन आ जाएगी भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पश्चिम में, पूर्व में, तो आपका आंसर आएगा उत्तरी गोलार्ध में। अगर दिशाओं से आ गया है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए कि जैसे कि यहाँ से पृथ्वी पर इस प्रकार की अक्षांश रेखा है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो पृथ्वी पर लेटी हुई है। ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। अब ये गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है, इसे हमने पहले ही 0 मान लिया है। अब यहां से 0 से हम 1 पर जाएंगे तो 1 डिग्री अक्षांश। अगर हम 2 पर जाएंगे तो 2 डिग्री अक्षांश। अगर मैं यहाँ से एक ये कोण बना दूँ तो ये 90 डिग्री का होगा। तो इससे प्रतीत होता है कि अगर हम 0 से 1 पर जा रहे हैं तो 1 डिग्री का कोण बन रहा है, 2 पर जा रहे हैं तो 2 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इससे क्या पता चलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में भी हमें 90 अक्षांश रेखा ही देखने को मिलेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होगी? 90 हो गई। और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होगी? 90 हो गई। और जो ये एक होगी, जो 0 डिग्री मान रखी है, ना तो ये ऊपर वाले में काउंट होती है, ना ही वो नीचे वाले में होती है। तो इसे 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया? 181। अगर पूरी पृथ्वी पर बात करें कि पूरी पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखा होगी, कुल कितनी अक्षांश रेखा होगी, तो होगी 181। तो पूरी पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखा है, जिनमें से 90 उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर, ये हमने 0 डिग्री मान रखा है पहले ही, और पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में एक अक्षांश है 23.5 डिग्री।
उत्तरी गोलार्ध में एक अक्षांश है 23.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश है 23.5 डिग्री। जो उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री अक्षांश है इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध में इसे कहा जाता है मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के मध्य ही सूर्य अपना प्रकाश सीधा डालता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये अपना प्रकाश 23.5 से 0 तक अपना प्रकाश सीधा डालता है, सीधा पड़ता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक होती है। जितनी अक्षांश के ऊपर हम जाएंगे ऊपर की ओर उतना ही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, जिस कारण गर्मी कम होगी। तो जितनी अक्षांश के ऊपर हम जाएंगे 23.5 से ऊपर जितना हम जाएंगे उतना ही सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, जिस कारण वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी और गर्मी कम होगी। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में वो उसका सीधा प्रकाश मकर रेखा पर पड़ेगा। मकर रेखा से 0 डिग्री के मध्य उसका प्रकाश सीधा पड़ेगा, जिस कारण 0 से 23.5 मकर तक गर्मी अधिक पड़ेगी। तो इससे क्या पता चला है कि जो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर वर्ष भर समान तापमान बना रहता है, समान तापमान बना रहता है। जब यहाँ पर तापमान समान रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में देखो जब सूर्य इधर होगा जब भी प्रकाश सीधा पड़ रहा है 0 डिग्री पर, दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है तब भी प्रकाश सीधा पड़ रहा है। तो यहाँ पे तापमान समान होगा, तो तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, पूरे वर्ष गर्मी ज़्यादा होगी। जब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण आपको पता होगा कि गर्मी ज़्यादा होने पर वर्षा अधिक होती है। जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर सदाबहार वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। सदाबहार वन के साथ में यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक मिलेगी। 0 डिग्री रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण गर्मी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर वर्षा होगी, और जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर सदाबहार वन यानी कि ऐसे वन जो साल के साल हरे भरे रहते हैं, उसके साथ यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक होगी। अब आप एक बात देख ला, जो भी देश 0 डिग्री के नज़दीक है, 0 डिग्री पर स्थित है, वे सभी के सभी जो वहाँ के व्यक्ति होते हैं वे सभी काले होते हैं। अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश में आपने देखा होगा कि जितने ही व्यक्ति है ज़्यादातर काले मिलेंगे आपको। यही रीज़न है कि वहाँ से 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। लेकिन जैसे कि आप ऊपर की ओर जाएंगे 23.5 तक आपको ऐसा दिखेगा कि थोड़े काले और थोड़े गोरे व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन जहाँ आप 23.5 से ऊपर देखोगे, आपने अमेरिका देखोगा, USA, यूरोप के देश देखे होंगे, क्योंकि वो 23.5 से ऊपर ही है, जिस कारण वहाँ पे वर्ष भर तापमान समान सा रहता है, सर्दी अधिक पड़ती है, जिस कारण उन लोगों का रंग भी गोरा होता है। तो जो हमारा भूगोल है, हमारा भूगोल ही निर्धारित करता है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, इससे ही पता चलता है कि यहाँ के व्यक्ति काले क्यों है, यहाँ के व्यक्ति ज़्यादा सुंदर क्यों है, ज़्यादा गोरे व्यक्ति बोलते हैं, अंग्रेज जितने भी होते हैं गोरे होते हैं। और जो हम भारतीय हैं, हम भारतीयों में देखा होगा कि हम ज़्यादा ना गोरे होते ना काले होते, क्योंकि जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे बीचों बीच, भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, कि जिस कारण यहाँ पे तापमान समान सा बना रहता है, कभी ज़्यादा गर्मी कभी ज़्यादा सर्दी। तो इस कारण से हमारा जो रंग होता है हम लोगों का वो थोड़ा ठीक ठाक ही रहता है। आज हमारा चैप्टर यहीं तक रहेगा।
और ये हमारी पहली वीडियो थी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।